नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रैक्टिस सेट PYQ कार्यक्रम के 5वें भाग में। तो आप लोगों के एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं। 16 सितंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा आप लोगों का, तो तब तक आप लोग न्यूज़ से दूर रहिए और 16 सितंबर के बाद ही अब न्यूज़ देखिएगा कि कहा कि एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया। उसके पहले आप लोग तैयारी में अपने जुट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन डेली मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो मेरे अनुभव से बार बार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आने की संभावना इनकी पूरी है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में सही है। तो इसमें अनुच्छेद दिए हुए हैं, उनके सामने दिया हुआ है एक कथन जिसको मिलाना है कि इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि नहीं कहा गया है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 317 संघ के लिए लोक सेवा आयोग, ये गलत कथन है। संघ के लिए लोक सेवा आयोग 315 में है। 317 में आयोग के सदस्यों को हटाने से संबंधित प्रावधान दिया गया है और 315 में संघ के लिए लोक सेवा आयोग का जिक्र किया गया है, तो ये गलत है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताया गया है, बिल्कुल सही है। ये सेकंड आपका गलत है। और अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के लिए प्रतिवेदन, ये भी सही है आपका। तो यानी दूसरा गलत है, पहला, तीसरा और चौथा सही है, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, इस देश में उपलब्ध शिक्षा के उच्चतम स्तर के अनुकूल आयोजित प्रतियोगिता परक परीक्षा के आधार पर चयनित आज के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न युवा वर्ग को लोक सेवाओं में नियुक्त किया जाना चाहिए। यह वक्तव्य किसकी रिपोर्ट में मिलता है? तो ये मिलता है दी नॉर्थ कोट ट्रेवेलियन रिपोर्ट। इसको ट्रेवेलियन रिपोर्ट कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि जो सबसे टॉप क्लास के जो प्रतिभा संपन्न युवा हैं प्रतियोगिता परक परीक्षा के आधार पर चयनित, उनको सिविल सर्विसेज में नियुक्त किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन। यह उपनिवेशी विरासत है, यह स्वतंत्र भारत की नई पद्धति है, यह लेखा परीक्षा तथा लेखांकन के कार्य करती है, यह भारत सरकार का कार्यकारी अभिकरण है। तो स्वतंत्र भारत की नई पद्धति है, यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यह लेखा परीक्षा तथा लेखांकन की कार्य करती है, लेखा परीक्षा का कार्य करती है लेकिन लेखांकन का कार्य नहीं करती है। लेखांकन का कार्य राजस्व विभाग करता है। यह भारत सरकार का कार्यकारी अभिकरण है, नहीं, यह कार्यकारी अभिकरण नहीं है, ये संवैधानिक रूप से इसको मान्यता दी गई, यानी ये तीनों कथन गलत हैं। यह उपनिवेशी विरासत है क्योंकि यह 1921 में इसका गठन किया गया था, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सर्वप्रथम। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की है। और ऐसे यह लेखा परीक्षा तथा लेखांकन की कार्य करती है, ऐसे कथन देके आपको कंफ्यूज करने की भी कोशिश करता है परीक्षक कि एक चीज़ सही दे देगा और दूसरा गलत दे देगा। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित करना है कि किसने क्या कहा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारत के संविधान को कैसा, भारत की शासन प्रणाली को कैसा कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि केंद्रीयकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ यह एक संघ है, कि इसमें केंद्रीयकरण बहुत मजबूत है। केसी वियर ने क्या कहा है? केसी वियर ने सब जानते हैं अर्धसंघीय संविधान कहा है कि आधा केंद्रीय अंदर रखे हुए हैं गुणधर्म और आधा संघीय रखे हुए हैं। एपल्बी ने क्या कहा? पॉल एच एपल्बी जो हैं वो सहयोगात्मक संघवाद कहते हैं इसको, और आइवर जेनिंग्स अत्यंत संघीय कहते हैं। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरा चौथा सेम रहेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश है। संरक्षक नौकरशाही सबसे पहले शुरू की गई और आज भी जारी है यूएसए में संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश कहा जाता है। ये आसान और वन लाइनर क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं, इन पर भी ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भ्रातृत्व। तो सबसे पहले आता है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद स्वतंत्रता, विचार, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, यानी पहले पे न्याय, दूसरे पे स्वतंत्रता, और फिर अवसर की समता आता है। समानता शब्द नहीं है, समता शब्द है, समानता से उसको लिया जा सकता है। तो तीसरे पे समता और भ्रातृत्व चौथे पे आता है, यानी CBA और D, CBAD, यानी आपका बी आंसर आपका सही है।
अगला क्वेश्चन, उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगें तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं? तो सभी मांगें जो की जाती हैं विभागों द्वारा, उनकी मांगों को संचित निधि से निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक से सरकार पैसे निकालती है रिजर्व से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये सैमुअल पी हंटिंगटन की रचना है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इन्होंने उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किसके बदलाव की भविष्यवाणी की गई है इसमें, इस बुक की इस किताब में? तो राजनीतिक विचारधारा से आर्थिक उदारतावाद, भू राजनीति से भू अर्थशास्त्र, राष्ट्र राज्य से सभ्यता राज्य, और राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म। तो ऑप्शन डी सही है इसमें आपका, कि राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म की राजनीतिक विचारधारा खत्म हो जाएगी और संस्कृति और धर्म पर बहस और युद्ध होंगे आने वाले समय में। संसदीय सरकार की गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय है? अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय है? मंत्रिमंडल की बैठकों के समय तथा तिथि सार्वजनिक रूप से बताए नहीं जाते। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों से गोपनीय सलाह करता है और निर्णय लेता है। तो जिसका अभिप्राय है ये है मंत्रिमंडल के सदस्य, गोपनीयता का मतलब होता है मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। यही मंत्रिमंडल का गोपनीयता का सिद्धांत कहलाता है। तो आज इतने ही क्वेश्चन हैं, आगे फिर आपसे मिलेंगे कल, जिसमें 10 क्वेश्चन हम या 10 से अधिक क्वेश्चन लेके आते हैं और आपकी तैयारी में हम भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। तो तब तक आप तैयारी करते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए।